ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर हम मेथड 3 मास मोल कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। मास मोल कन्वर्जन का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? जब हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो मास में दिया गया हो, उसके ग्राम्स दिए गए हों, और हमसे जो आस्क्ड सब्सटेंस है, जो हमसे मांगा गया है, उसके हमसे मोल्स मांगे हों, तो हम क्या करेंगे? फिर हम बढ़ेंगे मास मोल कन्वर्जन की तरफ, यानी थर्ड मेथड हम यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय डाइजेस्टिंग 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी जब हम डाइजेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे 180 ग्राम ग्लूकोज का, तो उसके कंबशन के ज़रिए, डाइजेशन के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो कितना बनेगा? उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? यानी नंबर ऑफ मोल्स हमसे मांगे गए हैं और हमें दिया गया जो है वो है मास ऑफ ग्लूकोज। 180 ग्राम ग्लूकोज को जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो कितना अमाउंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर ऑफ मोल्स की शक्ल में है वो कितना बनेगा? ये हमारा टास्क है, हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मास मोल कन्वर्जन करेंगे। कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने तीसरे मेथड का जो एग्जांपल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास 180 ग्राम ग्लूकोज हैं और इसको हम अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, और रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं और साथ में हम एनर्जी दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या था कि 180 ग्राम ग्लूकोज से हमारे पास कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे? तो इसके लिए हम स्टेप वाइज बढ़ते हैं। कौन से स्टेप्स हम यूज़ करेंगे? जो 4 स्टेप्स हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे आउट ऑफ डेट। तो स्टेप 1 हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो वो हमने लिख लिया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें नज़र आ रहे ग्लूकोज रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। हमें जो डेटा दिया गया है वो मास दिया गया है, तो स्टेप 2 के अंदर कन्वर्ट मासेस इनटू मोल्स। तो हम मास को कन्वर्ट कर रहे हैं मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम मालूम करने जा रहे हैं, तो मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। हमें जो मास दिया गया वो 180 ग्राम है। 180 ग्राम और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन इसके केमिकल फार्मूले के अंदर मौजूद है। तो इसका जो मोलर मास बनता है वो भी 180 ग्राम बनता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है 180 ग्राम डिवाइड बाय 180 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास बनता है 1 मोल। यानी 180 ग्राम ग्लूकोज हमारे पास जो बनते हैं वो 1 मोल के बराबर है। तो अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वो मोल रेशो हमने डिज़ाइन करना है। मोल रेशो या स्टाइकोमेट्रिक रेशो, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो वहाँ हमें नज़र आ रहा है कि 1 मोल ग्लूकोज जब रिएक्ट करते हैं तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाते हैं। यानी ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है 1:6 है। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके अंदर भी हमारे पास 1 मोल है। तो 1 मोल ग्लूकोज कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनाएंगे? तो वो आंसर होगा 6 मोल, जो कि हमें स्टाइकोमेट्रिक रेशो के अंदर डायरेक्ट इसका आंसर मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट इज़ मास मोल कन्वर्जन। यानी हमें मास दिया गया है और हमसे मोल्स मांगते हैं, तो हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मास मोल कन्वर्जन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।